तो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्लास 10 बोर्ड एग्जाम 2024 हिंदी में क्या क्या पढ़ें। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा हिंदी में क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। तो कॉपी और पेन लेकर बैठिए, क्योंकि आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फ्रेंड्स, गद्य पद, संस्कृत गद्य, संस्कृत पद, संस्कृत खंड, व्याकरण, निबंध, खंड काव्य, पत्र। इस बार तो पत्र लेखन भी है फ्रेंड्स। तो पहले मैं देखूंगा आप लोग को, क्योंकि 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न आता है, फिर 50 नंबर का लिखित प्रश्न आता है। तो बहुविकल्पी प्रश्न में कौन कौन से टॉपिक आते हैं और लिखित प्रश्न में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो ये सब आप नोट करते जाइएगा और इसी की तरीके से, इसी प्रोसेस से तैयारी भी कीजिए। तो फ्रेंड्स, पहले हम गद्य में देखेंगे। गद्य में क्या क्या आएगा? शुक्ल युग तथा शुक्ल युग लोत्तर युग। पद में रीति काल एवं आधुनिक काल। इसमें द्विवेदी युग, छायावाद युग, प्रगति युग, प्रयोगवाद युग, नई कविता युग। तो फिर इन सब टॉपिक आएंगे। इन दोनों गद्य पद मिला के 10 नंबर के आएंगे आपके। बहुविकल्पी जो 4 ऑप्शन वाले होते हैं वो मार्कशीट पर करना रहता है। तो फ्रेंड्स, संस्कृत में क्या आता है? संस्कृत में संधि विच्छेद, शब्द रूप। शब्द रूप में आप क्या याद कर लीजिएगा? फल, मति, मथु, नदी। ये सब 3-4 टॉपिक है, याद कर लीजिएगा। और धातु रूप, धातु रूप तैयार कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, और भी है अभी फ्रेंड निषेध। हिंदी व्याकरण में आपके कौन कौन से टॉपिक याद करना है? हिंदी व्याकरण से भी आते हैं, ये मिलाकर भी आएंगे उमार में। तो रस, हास्य एवं करुण रस, अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, छंद, शूरता एवं रोला, समास, द्वंद्व, द्विगु, क्रम, धार्य, बहुव्रीहि, उपसर्ग में। और ये सब तो उपसर्ग और प्रत्यय है, तो इसे तैयार कर लीजिएगा। पर्यायवाची भी तैयार कर लिए। इतना सब आएंगे बहुविकल्पी प्रश्न में। एक बार और दिखा दे रहा हूँ, जो देख लीजिए। इतना सब बहुविकल्पी प्रश्न में आएंगे। इतना यहाँ से लगा, यहाँ से सब बहुविकल्पी। ये तो 10 नंबर में आएगा। बहुविकल्पी में इतना 10 नंबर से आएगा। और यहाँ से लगा है, यहाँ से लगा है, यहाँ तक 10 नंबर का आएगा। तो लिखित प्रश्न में कौन कौन से टॉपिक आना है? तो फ्रेंड्स, लिखित प्रश्न में देखिए ध्यान से, 50 नंबर का लिखित प्रश्न आता है और 30 नंबर से तो आपको स्कूल से मिलता ही है, 100 नंबर हो जाता है। तो मित्रता, इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। ममता, जयशंकर प्रसाद। भारतीय संस्कृत, इसके लेखक राजेंद्र प्रसाद। इन चैप्टर्स को तैयार कर लीजिएगा। 3 तैयार कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 2 ही तैयार कर लीजिए, क्योंकि 3 से ज़्यादा पूछते हैं, इसलिए मैं तीनों लिया हूँ। गद्य पदांश में तो पद कवि इसके सूरदास हैं। धनुष, भंग, वन, पथ पर इसके कवि तुलसीदास हैं। सवैया के कवि रस खान जी हैं। तो पूरा ध्यान से इन चैप्टर को तैयार कर लीजिए। 2-2 चैप्टर ऊपर से तैयार कर लीजिएगा। आपके पास टाइम है तो तीनों याद कर लीजिए। मैं तो बोलूँगा आप तीनों तैयार करके जाइए, क्योंकि व्याख्या अथवा करके तो देगा ही। तो दोनों चैप्टर ही तैयार कर लोगे तो भी अच्छा है, और तीनों कर लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। अब जीवन परिचय में कौन कौन से, बहुत लोग का डाउट है कि जीवन परिचय कौन कौन सा याद करना है, तो मैं बता दे रहा हूँ। आप लोग जीवन परिचय कौन कौन सा याद कर लीजिएगा। तो जीवन परिचय में रुक जाइए 1 मिनट, दिक्कत हो रहा है। जीवन परिचय में आपको लेखक परिचय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कवि परिचय में तुलसीदास, सूरदास, महादेवी वर्मा। इन तीनों 3-3 याद कर लीजिए। इसमें 2 याद कर लेंगे तो कोई भी बात नहीं है, बाकी 3-3 याद कर लेंगे तो सही रहेगा। रटिएगा भी नहीं, ध्यान से पढ़िए, बताइए। और टॉपिक बाय टॉपिक लिखिए। जन्म स्थान और मृत्यु, ये सब इम्पॉर्टेंट होता है। वो रहते थे कहाँ, और रचनाएं भी इम्पॉर्टेंट है। रचनाएं बहुविकल्पी में भी आ जाती हैं। तो फिर रचनाएं तैयार कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला क्या है? संस्कृत गद्यांश और संस्कृत पद्यांश। संस्कृत के महत्वपूर्ण पाठ है। गद्यांश और पद्यांश दोनों के लिए है। वाराणसी वीर वीणेन पूज्यते, भारतीय संस्कृत, प्रबुद्धो ग्रामीण। ऊपर से 3 तैयार कर लीजिएगा। 3 ऊपर के 3 इम्पोर्टेंट है, 4था भी इम्पोर्टेंट है। पहले आप 3 तैयार कीजिए, उसके बाद चौथा भी तैयार कर लीजिएगा।
चारों तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि 3 जो हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। श्लोक, तो फ्रेंड्स आपके पेपर में एक श्लोक भी आता है, उसे क्योंकि जो आपके बोर्ड एग्जाम में दिया रहेगा उसे नहीं, आप 3 श्लोक याद कर कर जाइएगा, कोई भी 3 श्लोक, उसमें से 2 दिया रहेगा और 1 नहीं दिया रहेगा, उसी को लिख दीजिएगा जो याद रहेगा आपको। तो फिर संस्कृत प्रश्न में क्या तैयार करना है, किन्हीं 2 संस्कृत प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मैं एक उदाहरण के तौर पे लाया हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे आपको ऐसे ही 4 प्रश्न दिए होंगे, किन्हीं 2 संस्कृत प्रश्नों के उत्तर लिखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। और मैं बता दूंगा, यहाँ से आपको 1-1 नंबर मिल जाएंगे, 1-1 नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर, 1-1 प्रश्न करना है, ज़्यादा कठिन है, आसानी है, हो जाएगा। और फिर निबंध में आपको क्या तैयार करना है, निबंध में कौन कौन से निबंध याद करना है, विज्ञान वरदान या अभिशाप, स्वदेश प्रेम या देश प्रेम, प्रदूषण पे भी, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जनसंख्या। प्रदूषण और विज्ञान वरदान ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसे भी तैयार कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट तो सारा है, कौन से 7 सेट होते हैं, कौन से सेट में दे दे किसको मालूम। तो आप इस पाँचों को तैयार कर लीजिएगा, आपका निबंध का नंबर पक्का हो जाएगा। और फ्रेंड्स खंड काव्य में, खंड काव्य तो आपके स्कूल में ही पता चलेगा, जिले अनुसार होता है, तो अपने हिंदी वाले सर से पूछ लीजिएगा कि कौन कौन। तो फ्रेंड्स इस बार तो पत्र लेखन भी दे दिया है, इस बार पत्र लेखन दिया है जो 4 नंबर का रहेगा। तो फ्रेंड्स 4 नंबर का रहेगा, अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं, मेरा बताया हुआ जितना आप तैयार कर लेंगे, तो आपको 95 नंबर लेने से कोई रोक नहीं सकता, परसेंट 95 नंबर लेने से कोई रोक नहीं सकता। और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको बोर्ड में अच्छे नंबर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो भी ना आपके पहले वीडियो पहुंचेगा। इससे बार मैं इम्पोर्टेंट व्याख्या लेकर आ रहा हूँ, 4 से 5 लेकर आऊँगा, उसी में से एक प्रश्न आपके बोर्ड में रखा रहेगा। तो फ्रेंड्स स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मैं आप लोग को दिखा दे रहा हूँ कौन कौन से क्या क्या पढ़ना है, देख लीजिए, अच्छे से देख लीजिए फ्रेंड्स। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इसलिए वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। इधर से देख लीजिए, सारा कॉपी में नोट कर कर तैयारी कीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। वीडियो देख लिए काम चल गया नहीं। इधर का देखिए, तो इधर थोड़ा सा इधर का भी दिखा दूँ, दिखा नहीं रहा होगा, देखिए जीवन परिचय, ये सब तैयार कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, धन्यवाद। अगला वीडियो व्याख्या पे लेकर आ रहा हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कौन से आपको व्याख्या तैयार करना है, 4 से 5 व्याख्या लाऊंगा, उसमें से तो एक कंफर्म आएगा ही, जो रिपीटेड रहते हैं मैं उसी को लेकर आने वाला हूँ। इम्पॉर्टेंट, एकदम इम्पॉर्टेंट रहेगा वो, आपके पेपर समझ लिया, आपके बोर्ड के पेपर में रखा रहेगा वही।